श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है बच्चों आप सभी को MOY रिवीजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों आज हम डे 1 डे 2 आपको क्लास प्राप्त हो चुके हैं। तो आज हम डे 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों डे 3 में आपको आज संयुक्ताक्षर और समानार्थक शब्द और प्रत्यय और पानी में रहने वाले और पानी के बाहर रहने वाले जीव के बारे में आपको क्या है पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले बच्चों आज हम डे 3 के वर्कशीट 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर दिए गए संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए। तो हमें क्या है संयुक्त अक्षर किस तरह से बनते हैं और संयुक्त अक्षर से किस तरह से शब्द हमें बनाना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों उदाहरण के साथ यहाँ पे च प्लस चा यानी चा, तो इसका संयुक्त अक्षर चा हो गया और संयुक्त अक्षर से यहाँ पे शब्द बना है बच्चा यानी कच्छा। तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर दिया गया बच्चों पहले नंबर 1 त प्लस ता यानी पत्ता सत्ता। तो सेकेंड वन है बच्चों यहाँ पे क प्लस श, तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर बनता है छ, तो यहाँ पे कक्षा यानी क्षमा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरा यहाँ पर है त प्लस र, यहाँ पे क्या होता है त्र, तो यहाँ पे क्या होता है एक शब्द बनता है पत्र, पत्र यहाँ पे शब्द बनता है बच्चों। और चौथा यहाँ पर श प्लस र यानी श्र, तो आश्रम श्री, तो यहाँ पे क्या है शब्द बनता है बच्चों। और ज प्लस य, यहाँ पे क्या है ज्ञा, ज्ञ बनता है, तो वहाँ पे क्या है ज्ञानी और विज्ञान। तो इस तरह से क्या है इन संयुक्त अक्षर से इन अक्षरों से क्या है संयुक्त अक्षर भी बनाया जाता है और संयुक्त अक्षर से एक एक शब्द भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सही अक्षर भरकर समानार्थक शब्द बनाइए। सही अक्षर भरकर समानार्थक शब्द बनाइए। आपको क्या है यहाँ पर आपको सही शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है, सही अक्षर भरकर समानार्थक शब्द बनाइए। वहाँ पर देखिए बोलो बालक आसान और लता जोतने का साधन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बालक का समानार्थक शब्द होता है लड़का और आसान का शब्द समानार्थक शब्द होता है सरल और लता शब्द का अर्थ होता है बेल और जोतने का साधन वहाँ पे क्या होता है हल और मेघ शब्द का अर्थ होता है बादल और दूसरा यहाँ पर क्या है पानी का जीव, इसका समानार्थक शब्द होता है जल जीव। तो इस तरह से क्या है बच्चों वर्कशीट यहाँ पर एक समाप्त और दूसरा वर्कशीट यहाँ पर है बच्चों। और दूसरे वर्कशीट में आपको दिए गए शब्दों को ना का प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया बच्चों देख का ना प्रत्यय लगा, वहां पे क्या है देखना। तो ना का प्रत्यय यहाँ पे क्या है बच्चों लगा, यहाँ पे ना का प्रत्यय यहाँ पे देख प्लस वहां पे क्या है ना, तो वहां पे क्या है देखना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों काट का ना प्रत्यय लगाकर वहां पे क्या है काटना, तोड़ना, पढ़ना, सुनना और फेंकना, रखना, बोलना। यहाँ पे क्या है इस तरह से ना का प्रत्यय लगाकर शब्द को पूर्ण कीजिए। और बच्चों यहाँ पर है दूसरे दिए गए चक्र में र से अक्षर बनाइए, मतलब कि दिए गए चक्र में से र अक्षर से शब्द बनाइए। उदाहरण पर वहाँ पर र देखिए यहाँ पे इन चक्र में से आपको क्या है र का प्रत्यय वहाँ पे लगाकर एक अक्षर बनाइए यानी पर। तो वहाँ पे क्या है प से यहाँ पे क्या है एक अक्षर यहाँ पर बन गया बच्चों पर। वहाँ पे क्या है घर, कर, वर, फर, भर, चर और डर। इस तरह से क्या है बच्चों आपको शब्द बनाना है। तो चलिए बच्चों तीसरे वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरे वर्कशीट में पहला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से पानी और पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों को छांट कर लिखिए। जैसे पानी के अंदर रहने वाले प्राणी और पानी के बाहर रहने वाले प्राणी को आपको क्या है
पूरी आपको जानकारी है और आपको वीडियो भी आपको मिल चुका है पहले। तो आपको क्या है, फिर से आपको क्या है, MOY रिवीजन क्लास में आपको फिर और एक बार वीडियो मिल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर से आपको क्या है, वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से और एक जानकारी। तो वहाँ पे देखिए पानी में रहने वाले जीव, यहाँ पर देखिए मछली पानी के अंदर रहती है, मेंढक रहता है, मगरमच्छ रहता है और केकड़ा रहता है। तो इस तरह से क्या है, कछुआ भी पानी में रहता है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये पानी में रहने वाले प्राणी हैं। और पानी के बाहर रहने वाले प्राणी हैं हाथी, शेर, बाघ, गाय, ये क्या है, पानी के बाहर रहने वाले प्राणी हैं बच्चों। तो बच्चों इस तरह से चौथा वर्कशीट यहाँ पर है बच्चों, उचित चिन्ह लगाकर शब्दों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे क्या है, बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग। तो कभी कभी हमें क्या है बच्चों, चंद्र बिंदु लगाना होता है और विसर्ग लगाना होता है और बिंदु भी वहाँ पे क्या है, लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इन शब्दों के ऊपर यहाँ पे बदर, यहाँ पर एक शब्द है बच्चों बदर। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा बिंदु यहाँ पर लगना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, बिंदु यहाँ पर लगाना चाहिए बच्चों। तो वहाँ पे क्या होता है, बंदर। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, पूंछ। यहाँ पे क्या है, हमें बिंदु यहाँ पर लगाना चाहिए, वहाँ पे क्या है, पूंछ। तो यहाँ पर दुख, यहाँ पे क्या है, विसर्ग लगाना चाहिए बच्चों, दुख। और सांप का कौन सा यहाँ पर बिंदु लगना चाहिए, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगता है, सांप। और अंगूर का यहाँ पे बिंदु लगता है, अंगूर। पुना का यहाँ पे क्या लगता है, विसर्ग। इस तरह से क्या है बच्चों, आपको बिंदु यानी बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग लगाकर शब्द को पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, र की सही मात्रा से शब्द को पूर्ण कीजिए। यानी पे क्या है, खच, चक, ग, पेम। तो यहाँ पे क्या है, हमें मात्राएं जोड़कर, वहाँ पे र की मात्राएं जोड़कर हमें क्या है, शब्द को पूर्ण करना चाहिए। यानी खर्च, वहाँ पे र का मात्रा है, यानी चक्र, यानी चक्र। तो यहाँ पे मिलता है यानी चर्क। और यहाँ पे होता है ग्रह और चौथा है प्रेम। इस तरह से क्या है बच्चों आपको, और द्रपण यानी मेट्रो। इस तरह से क्या है, र की मात्रा लगाकर आपको क्या है, शब्द को पूर्ण करना चाहिए बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ इन सारे वर्कशीट के आपको फिर भी और एक बार आपको KN से भी आपको भेजा जाएगा। तो बच्चों आपको क्या है, इन सारे वर्कशीट को प्रैक्टिस कर MOY रिवीजन एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज MOY रिवीजन डे 3 का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों।